अब हम देखेंगे कि पैरामीटर्स और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, है ना। जनरली हमें समझ में ही नहीं आता कि पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट क्या होता है। ठीक है, बहुत बार इसका आपने नाम सुना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, है ना, हर जगह। तो सबसे पहले मैं इसको दो एग्जांपल से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहला एक एग्जांपल है, मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ x² + y² = a²। ठीक है, दूसरा है y = mx + c। ठीक है, अगर आपको पता होगा तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये इक्वेशन है सर्कल का। ठीक है, कैसा है ये इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, हैविंग रेडियाई ओरिजिन, हैविंग रेडियस। ठीक है, हैविंग रेडियस ओरिजिन एंड हैविंग सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस ए। ठीक है, ये कैसा इक्वेशन है, एक इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर ओरिजिन होगा और रेडियस ए होगा। दूसरा जो इक्वेशन मैंने लिखा है ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इसमें एम और सी क्या है, पैरामीटर्स है, जिसका वैल्यू चेंज करते हैं तो अलग अलग इक्वेशन आता है। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो एग्जांपल है इसको मैं लेता हूँ। ठीक है, जो पहला है आपका x² + y² = a²। मैं इसका अगर फॉर्म फिगर बनाऊँ, ठीक है, इसका फिगर अगर मैं बनाऊँ तो कैसा फिगर होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, ये हो गया x, ये हो गया आपका y। ठीक है, ये x', ये y'। ठीक है, तो हमें एक ऐसा सर्कल बनाना है जो इसका सेंटर कहाँ पे ओरिजिन हो और रेडियस क्या हो, a हो। ओके, तो सेंटर, ठीक है, सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, ओरिजिन होगा। ओके, और रेडियस क्या होगा, e होगा। ठीक है, तो मान लो ये e होगा डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं ड्रॉ करूँगा एक सर्कल तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा सर्कल बनेगा। ठीक है, ये सब इक्वल होगा। ठीक है, फिगर में थोड़ा इधर उधर हो सकता है, लेकिन आप ये जो चारों पॉइंट होगा डिस्टेंस सबका सेम होगा। ठीक है, तो कुछ फिगर इसका ऐसा बनेगा। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि इस इक्वेशन में इन इक्वेशन फर्स्ट कहूँगा क्या, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ए जो है यहाँ पे ए, ठीक है, ए इज पैरामीटर, या इसको क्या बोलेंगे हम, आर्बिट्री कांस्टेंट। दोनों सेम ही होता है। ठीक है, आप आर्बिट्री कांस्टेंट भी लिख सकते हो, आर्बिट्री कांस्टेंट। ठीक है, करने का मतलब क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट ए है। अगर ए का वैल्यू आप, ठीक है, इफ ए का वैल्यू आप अलग अलग लेते हो, अगर 1 लेते हो, 2 लेते हो, ठीक है, 3 लेते हो, 4 लेते हो, ठीक है, देखो इक्वेशन क्या आएगा। अगर ए का वैल्यू आप 1 लोगे तो फ्रॉम 1 से क्या होगा, x² + y² = 1। ठीक है, एक इक्वेशन ये बनेगा आपका सेकेंड। ठीक है, दूसरा क्या है, ए का वैल्यू आप 2 लो, ठीक है, तो x² + y² = 4, ये हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड बना। ठीक है, फिर ऐसे करके हम एक दो और इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे जैसे हमने ए का वैल्यू क्या किया, 1 लिया है, 2 लिया है, 3 है, डॉट डॉट किया है, तो इक्वेशन आपका कुछ ऐसा बना है। ठीक है, अब इसका जब फिगर हम ड्रॉ करेंगे तो कैसा फिगर होगा, ये कैसा इक्वेशन हुआ, x² + y² = 1। ठीक है, तो एक ऐसा सर्कल होगा जिसका ओरिजिन क्या होगा, तो सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, इसका क्या होगा, सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। ठीक है, और रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इसका हो जाएगा कितना, 1। ठीक है, इस इक्वेशन की बात करूं मैं तो इसका सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस कितना हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाले का रेडियस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। थर्ड वाले का बात करूं मैं तो इसका भी सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा, और रेडियस क्या होगा, 3 होगा। अगर आप फिगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा इसका।
ठीक है। पहला जो इक्वेशन है, सेकंड वाला जो है, इसका अगर मैं बनाऊंगा तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है, जिसमें रेडियस कितना हो जाएगा इसका, रेडियस 1, ठीक है। दूसरा वाला जो बनाऊंगा मैं, ये इसका भी सेंटर क्या होगा, सेंटर इसका ओरिजिन होगा और रेडियस कितना होगा, 2 होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो 2 होगा, ठीक है। फिर तीसरा जो बनाऊंगा मैं, तो इसका भी सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा और रेडियस कितना होगा, और रेडियस इसका हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 3 होगा, ठीक है। तो कह सकता हूँ जो इक्वेशन है, इक्वेशन 2, 3 एंड 4, ठीक है, तीनों जो इक्वेशन है तीनों में कुछ सेम चीज़ है, कॉमन चीज़ है। वो क्या है कि तीनों का जो ओरिजिन है वह क्या है, सेम है, और रेडियस इसका अलग अलग हो रहा है, ठीक है। तो कहेंगे ये जो तीनों इक्वेशन है वो कैसा इक्वेशन है, तो एक ही फैमिली का है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन 2, 3 एंड 4 आर फैमिली ऑफ concentric circle centered at the origin and having डिफरेंट रेडियाई, ठीक है। तो कहेंगे क्या कि तीनों जो सर्कल हुआ 1, 2 और 3, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, सब एक ही फैमिली का है, केवल इसका रेडियस क्या है, अलग अलग है, सेम नेचर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट क्या था, ए था। जैसे जैसे मैंने ए का वैल्यू बदला, ठीक है, तो अलग अलग हमें सर्कल मिला, लेकिन तीनों सर्कल जो है सेम फैमिली का हुआ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ए क्या हुआ, आर्बिट्री कांस्टेंट हुआ, ठीक है। जो हमारा दूसरा एग्जाम्पल था उससे भी समझने की कोशिश करते हैं हम, ठीक है। तो जो दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस टी, ओके, ये इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। और यहाँ पे मैं कहूँगा कि हियर m एंड c आर कॉन्स्टेंट, सॉरी m एंड c आर आर्बिट्री कॉन्स्टेंट, ठीक है, आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स या पैरामीटर्स, ठीक है, पैरामीटर्स, ओके। अगर मैं m का वैल्यू और c का वैल्यू दोनों का वैल्यू अगर चेंज करूं, ठीक है, पहले मैं m का वैल्यू 1 रखूं और c का वैल्यू 0, फिर m का वैल्यू 2, ठीक है, c का वैल्यू 1, m का वैल्यू 3 और c का वैल्यू 2, ठीक है। देखो क्या आएगा, फ्रॉम वन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स, m का वैल्यू 1 रखेंगे तो x प्लस c का वैल्यू 0, ठीक है, y इज इक्वल टू x आया पहला, यानी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। दूसरा अगर मैं वैल्यू रखूँगा y का वैल्यू, y इज इक्वल टू m की जगह पर 2 और x की जगह पर 1, ठीक है, तो 2x प्लस 1, ये इक्वेशन थर्ड बना, ठीक है। और भी हम रख सकते हैं लेकिन इतना से हमारा काम हो जाएगा। यहाँ पे आएगा y इज इक्वल्स 3x प्लस 2, ये इक्वेशन फोर्थ हुआ, ठीक है। अब हम सबका फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। फिगर कैसा होगा, ये आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। पहला जो होगा सेकंड इक्वेशन y इज इक्वल टू एक्स इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा, ये जो पास करेगा कहाँ से, पास करेगा ओरिजिन से, ठीक है, ओरिजिन से। तो कैसा स्ट्रेट लाइन होगा, जो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ये हो गया क्या, y इज इक्वल टू एम एक्स, ठीक है, इक्वेशन सेकंड का, ठीक है। इक्वेशन थर्ड का जब मैं बात करूंगा तो ये कितना होगा, y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है। इसका फिगर कैसे ड्रॉ करेंगे हम, जो थर्ड इक्वेशन है इसका अगर मैं फिगर ड्रॉ करूं तो कह सकता हूं कि यहाँ पे y इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, c की जगह पर 1 है तो ये y पे 1 इंटरसेप्ट होगा, ठीक है। यानी इसका फिगर मैं ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, ये इक्वेशन थर्ड का बनेगा। इक्वेशन 4 जो है 3x प्लस 2, यानी y इंटरसेप्ट कितना इसमें 2 है, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, इक्वेशन 4 की। और आगे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों इक्वेशन में एक चीज़ क्या कॉमन है, तीनों पैरेलल लाइन है, और दूसरा क्या, तीनों
स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन है पहला, और दूसरा क्या, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है। तो कह सकते हैं तीनों जो लाइन है क्या हुआ, फैमिली ऑफ, इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, इक्वेशन 2, 3 and 4 आर फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन in which m and c are parameters, ठीक है। तो इक्वेशन जो 1 था हमारा, जो मैंने आपको लिखा था एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स वाई स्क्वायर, इक्वेशन जो 1 था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स ए स्क्वायर, ठीक है। और इक्वेशन दूसरा है आपका y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। तो इस इक्वेशन पहले वाले में यहाँ पे m एंड c क्या था, ये था आपका पैरामीटर्स थे, पैरामीटर्स, और इस इक्वेशन में a क्या है, पैरामीटर्स है, ठीक है। तो पैरामीटर्स दोनों इक्वेशन से हम समझ सकते हैं कि पैरामीटर्स क्या होते हैं, पैरामीटर्स वो होते हैं कि जिनका वैल्यू अगर मैं चेंज करूँ तो अलग अलग इक्वेशन मिलेगा, लेकिन वो सेम फैमिली का मिलेगा, ठीक है। सेम फैमिली के मिलने का मतलब ये है कि अगर ये y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस एक स्ट्रेट लाइन है, तो अगर इसमें जो दो पैरामीटर है m और c, इसका अगर वैल्यू मैं चेंज करूँगा तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा, और ये इसके पैरेलल मिलेगा, इसी के फैमिली का वो स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो इसमें जो पैरामीटर क्या है, ए है, तो इसका जैसे जैसे मैं ए का वैल्यू चेंज करूँगा तो जो इक्वेशन हमें मिलेगा वो इसी के फैमिली का होगा। इसी के फैमिली के होने का मतलब क्या हुआ कि वो भी एक सर्कल होगा, और इसका ओरिजिन क्या है, 0 है, और ओरिजिन इसका सेंटर क्या है, 0 0 ओरिजिन है, तो उस इक्वेशन का भी सेंटर क्या होगा, ओरिजिन होगा। बस डिफरेंट क्या होगा उसमें, केवल उसका रेडियस अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वो होगा सब सेम फैमिली के होंगे। तो आई होप आपको पैरामीटर और आर्बिट्री कांस्टेंट समझ में आया होगा, ठीक है।